क्या हुआ जब हनुमान जी को एक ब्राह्मण भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी युद्ध करना पड़ा। प्रिय भक्तों, त्रेता युग की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की जड़ें गहरी थी और मृत्यु का शासन दृढ़ था। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो विद्वान, संयमी और हनुमान जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता, हनुमान चालीसा गाता और हर पल हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता था। किंतु एक दिन जब उसकी आयु पूर्ण हुई, यमदूत उसे लेने आए। उसने अपनी अंतिम सांसों में बस एक ही नाम लिया, हनुमान जी कृपया मेरी रक्षा करो। उसके पुकार में वह शक्ति थी जिसने काल के बंद द्वारों को भी हिला दिया। यमदूतों ने जैसे ही उस ब्राह्मण की आत्मा को पकड़ना चाहा, अचानक से आकाश में एक अग्निमय पुंज उतरा और वह थे मारुति नंदन हनुमान जी। उनकी आंखों में एक तेज था, शरीर वज्र से भी कठोर और मुख से गर्जना निकली, जो मेरा नाम लेकर मृत्यु से टकराता है उसके प्राण काल की सीमा में नहीं आते। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और यमदूतों को डराकर भगा दिया। यमदूत कांपते हुए यमराज के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मृत्यु का विधान रुक गया है। पवन पुत्र, हनुमान जी ने काल चक्र थाम लिया है। यमराज ने नेत्र बंद करके देखा और कहा, हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं, वह स्वयं महादेव का रुद्र रूप है, लेकिन मृत्यु का नियम शाश्वत है, उसे तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। परंतु हनुमान जी अब स्वयं यमलोक के द्वार पर आ गए थे। वहां की काल ज्वालाएं दोनों शांत हो गईं और तभी यमलोक का सिंहासन डोलने लगा। हनुमान जी ने गर्जना की, हे यमराज, आज मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता हूं, पर जो राम का भक्त है उसके प्राण कोई नहीं छीन सकता। तभी हनुमान जी की बात सुनकर यमराज उठे और अपने कालदंड को उठाया। यमराज जो हजारों वर्षों से किसी को नहीं छोड़ा, उनकी आंखों में भयानक लौ थी। और तभी यमराज ने कहा, हे हनुमान, तुम महान हो, पर मृत्यु सनातन है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। तभी हनुमान जी बोले, हे यमराज, भक्ति भी सनातन है और राम का नाम काल से भी ऊंचा है। तेरी शक्ति मृत्यु है, पर मेरी शक्ति सेवा और समर्पण है। फिर हनुमान जी और यमराज में घमासान युद्ध हुआ। गदा और काल दंड का एक भयंकर टकराव, वज्र और शूल से भी तेज उनका संग्राम था। यमराज ने समय की जंजीरों से हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। देवता स्वर्ग से सब कुछ देख रहे थे। तभी नंदी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह कोई युद्ध नहीं है, यह भक्ति की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अंततः यमराज ने अपना शस्त्र नीचे रख दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मैं पराजित नहीं हुआ हूं, केवल विस्मित हुआ हूं। राम भक्ति की शक्ति को आज मैंने जान लिया। आज से जिस भी जीव ने तुम्हारा स्मरण किया और जिसने राम का नाम लिया, उसे मृत्यु तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम अनुमति नहीं दोगे। हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और यमराज से कहा, हे यम, तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो, पर जहां राम और हनुमान का जाप होगा वहां तेरे यमदूत नहीं जा सकेंगे। मेरा भक्त निर्भय रहेगा, क्योंकि वह स्वयं की मृत्यु नहीं, मोह, लोभ, काम और भय को पहले मार चुका होता है। और इसी कारण आज भी सब लोग कहते हैं, मृत्यु के समय यदि कोई हनुमान जी का नाम ले ले तो यमदूत तुरंत ही वहां से लौट जाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक युद्ध भी नहीं है, यह भक्ति की विजय की अमर गाथा है। हनुमान जी ने दिखाया कि राम भक्त के लिए मृत्यु भी वश में हो जाती है। जब तक हनुमान का स्मरण होता है, जब तक राम का नाम गूंजता है, तब तक कोई यमदूत उस भक्त के समीप भी नहीं आ सकता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अमर आत्मबल के प्रतीक हैं। इसलिए आज भी संसार के कोने कोने में बजरंग बली की जयकार होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।